अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप देख रहे हैं सभी सुमैर ब्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप सब अपने घर में खुशबाश होंगे, खैर आफियत से होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कभी भी आपकी औलाद का दुख ना दिखाए, ना ही औलाद की जुदाई दिखाए, और ना ही आपको कभी किसी से मोहब्बत हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इन बातों से स्टार्ट क्यों किया। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि दुआ ज़हरा ने जिस तरह से ज़हीर से लव मैरिज की, उसके लिए अपना घर छोड़ा, अपना ख़ानदान छोड़ा, अपने तमाम तर रिश्तेदार छोड़े, और वो माँ बाप जिन्हें इस वक्त बहुत सारी ज़िल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारे लोगों के तानों का भी सामना करना पड़ रहा है, और ये हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी बेटी के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। 2.5-3 महीनों से वो जिस तरह से अपनी बेटी के लिए तड़पते हुए उसको वापस पाने के लिए जिस तरह से वो भाग दौड़ कर रहे हैं, उन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए मैं यही कहता हूं कि अल्लाह ताला कभी भी किसी को भी औलाद की जुदाई देखनी नसीब ना करे। ये बड़ा तकलीफ दे लम्हा होता है, ये बड़े तकलीफ दे दिन होते हैं जब आप अपनी औलाद से जुदा होते हैं, दूर होते हैं। और औलाद, जिस औलाद के लिए आप अपना दुनिया का जो कीमती सामान होता है ना, वो दाव पे लगा देते हैं। सब कुछ, अपने ज़िंदगी के हसीन लम्हे भी आप दाव पे लगा देते हैं, सिर्फ ये सोच कर के मेरी औलाद को सुख मिल जाए। लेकिन जब वही औलाद आपकी अपनी ना बन रही हो और आपको छोड़कर चली जाए, आपसे दूर हो जाए, आपसे बेवफाई कर दे, तो फिर मैं यही कहता हूं कि अल्लाह ताला आपको कभी भी औलाद का दुख ना दिखाए। उसके बाद मैं ये दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला कभी किसी को मोहब्बत में मुब्तला ना करे। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि जिस दुआ ज़हरा और ज़हीर का किस्सा इस वक्त हर तरफ फैला हुआ है, जिस दुआ ने ये सोचकर ज़हीर से मोहब्बत करके मोहब्बत की शादी की, लव मैरिज की, उसके अंदर एक अलग गुरूर होगा, उसके अंदर एक अलग गुरूर होगा, और वो सोच रही होगी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा काम कर दिया ज़हीर के लिए। मैंने अपना ख़ानदान छोड़ा, अपने रिश्तेदार छोड़े, अपने फ़िरके के लोगों का दिल तोड़ा, और बहुत सारे लोगों का अपना दुश्मन बना लिया। किसके लिए? ज़हीर के लिए। और ज़हीर अपने अंदर एक अलग गुरूर लिए बैठा होगा कि मैंने दुआ ज़हरा के लिए अपने ख़ानदान के 33 लोगों को जेल भेजा। मेरी वजह से उसके ख़ानदान के 33 लोग जेल में गए, और 22 साल की उम्र में ना जाने मैंने अपने कितने दुश्मन, जानी दुश्मन बना लिए। ये बात बहुत सच है, कड़वा सच है, कि ज़हीर भी अपने अंदर इस वक्त ये सोच रहा होगा कि मैंने कैसी मोहब्बत की, जिस मोहब्बत की खातिर मैं इस वक्त दर बदर की ठोकरें खा रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि ज़हीर का गुनाह है, ज़हीर ने ऐसा किया, वैसा किया, बहुत सारी आपके अंदर इस तरह के ख्यालात आ रहे होंगे। लेकिन एक बात आप ये सोचें कि ज़हीर कोई बहुत बड़ी उम्र का बंदा नहीं है, छोटा बच्चा ही है, बिल्कुल छोटी उम्र का है। इस वक्त वो जो कुछ फेस कर रहा है वो भी दुआ ज़हरा के लिए फेस कर रहा है। इन दोनों ने जो कुछ किया अपनी मोहब्बत की खातिर किया, और दोनों ने इस उम्र में ऐसे कारनामे कर दिए, इतनी बड़ी बड़ी तकलीफ़ों का सामना किया, इतनी गालियों का, तनकीद का, बद्दुआओं का सामना किया। ज़हीर ने अपने पूरे ख़ानदान की ज़िंदगियां दांव पर लगाई हुई हैं। दुआ ज़हरा ने अपने वालिदैन और अपने ख़ानदान की इज़्ज़त जो है वो दांव पे लगा दी, मतलब मिट्टी में मिला दी। दांव पे लगाना तो अब पीछे रह गया ना। ये सब कुछ करने के बाद इस वक्त दोनों अपने अंदर एक गुरूर लिए बैठे होंगे कि मैंने ज़हीर के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन ज़हीर भी अपने अंदर ये सोच रहा होगा कि मैंने दुआ के लिए अपने पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी जो है वो दांव पे लगा दी। अपनी तो अपनी, लेकिन अपने ख़ानदान की भी, अपनी माँ की, अपने भाई की। इस वक्त ये सच है कि इन तमाम तर लोगों की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में है, क्योंकि ये दो ख़ानदानों के बीच में नहीं, बल्कि फ़िरके के हवाले से भी दोनों ख़ानदान एक दूसरे के इस वक्त दुश्मन है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला
किसी ऐसे मोड़ पर इस केस को ना लेकर जाए कि जिससे खून खराबा हो। लेकिन मेरी जो आज की वीडियो का मकसद है वो ये है कि जिस तरह से दुआ ज़ारा ने, ज़हीर ने इतने बड़े कदम उठाकर, इतने खतरनाक रास्तों पर चलकर एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे से मोहब्बत की, मेरे सुनने में आ रहा है कि अभी कुछ ही दिन बाद इन दोनों के ऐसे बयानात सामने आने वाले हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसे कभी हो, लेकिन मेरे सुनने के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बयानात ऐसे सामने आने वाले हैं कि दुआ ज़ारा कहेगी कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी ज़हीर से मोहब्बत करके। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर इस बात को बहुत फैलाया गया, हाईलाइट किया गया कि दुआ ज़ारा एक खाते पीते घराने से है, उनका लाइफस्टाइल बड़ा ये है वो है। लेकिन मैंने भी देखा, मैंने अपनी नज़र से देखा, जबकि उनका घर रेंट का है और एक नॉर्मल से उनके घर की अगर आप चीज़ें देखें तो एक मिडिल क्लास फैमिली से भी नीचे। किराए का घर होना तो मिडिल क्लास में नहीं आता, जब आपका घर ही किराए का है तो आप मिडिल क्लास फैमिली से भी नीचे आ जाते हैं। उनके घर का फर्नीचर देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि वो कोई बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग हैं, नॉर्मल फैमिली है। और उसके अंदर एक बात डाली जा रही है, दुआ ज़ारा के अंदर एक बात डाली जा रही है कि तुम कहां और ज़हीर कहां। यह बात सच है कि ज़हीर और उनकी ज़िंदगी में, उनके लाइफस्टाइल में फ़र्क होगा, लेकिन ऐसा फ़र्क नहीं है कि कोई बहुत ही एलीट क्लास अरबपति लोग हैं और ज़हीर एक माली है। अगर इन दोनों की ज़िंदगी को आप देखें तो दोनों की ज़िंदगी में 19-20 का फ़र्क होगा या थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि आप सबको मैंने बताया था कि ज़हीर ने अपना बैरिया टाउन में एक प्लॉट बेचा है, ठीक है, और आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों का जो स्टेटस है वो तकरीबन बराबर है, लेकिन दुआ ज़ारा के कान में और दिल में ये बात बिठाई जा रही है कि तुम एक बहुत बड़ी फैमिली से हो और तुमने एक माली से मोहब्बत कर ली है। अभी तक तो ये मोहब्बत बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन मुझे यूं पता चल रहा है, मुझे कुछ खबरें मिल रही हैं कि अभी कुछ ही दिन बाद ज़हीर भी कहेगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली दुआ ज़ारा के पीछे। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने दुआ ज़ारा से मोहब्बत की और मोहब्बत करने के बाद मैं आज इस स्टेज पर हूँ कि मैंने जेल की भी हवा खाई, मैंने मारें भी खाई और उसके बाद भी मेरी ज़िंदगी तकलीफ़ों में गुजर रही है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब दो कपल, मतलब दो लड़की लड़का एक दूसरे से जब मोहब्बत करते हैं, वो कहते हैं कानून अंधा होता है। कानून नहीं, मोहब्बत अंधी होती है। ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा कि जब आप एक लड़के के लिए, एक लड़की के लिए इतनी मोहब्बत करते हैं कि आप भूल जाते हैं कि आपकी जान को खतरा है, आपके खानदान को खतरा है, आपके खानदान की जिंदगियां खतरे में है, और आप तमाम तर चीजों के मुखालिफ जाकर एक लड़के के लिए, एक लड़की के लिए इतने बड़े कदम उठाते हैं और इतने बड़े खतरात का सामना करते हैं, और फिर दुनिया सारी से लड़कर जब आप एक हो जाते हैं और फिर आप एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं कुछ ही अरसे बाद। ऐसा क्यों होता है? आप जानते हैं क्यों होता है? क्योंकि यह बात सच है कि जब आप लड़की लड़के को देखेंगे कि वो हमेशा एक होते हैं, एक दूसरे से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की को होता है। अगर इन दोनों का रिश्ता आप देखें तो दोनों की ही कुर्बानियां बराबर हैं, दोनों ही इस वक्त तकलीफों से गुजर रहे हैं। जबकि ज़हीर को अगर आप देखें तो उसकी जान को ज्यादा खतरा है, उसकी जान को ज्यादा खतरा है। लेकिन फिर भी हम अगर इस बात को देख लें कि दुआ एक लड़की है और उसने छोटी उम्र में ज़हीर के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, तो चलें ये भी मान लेते हैं। लेकिन अगर आप ये बात न्यूट्रल होकर सोचें कि दोनों ने इतना बड़ा कदम उठाया, दोनों ने एक दूसरे की खातिर इतनी कुर्बानी दी है, और यही दोनों कुछ अरसे के बाद एक दूसरे को इतना बुरा भला कह रहे होंगे और कह रहे होंगे कि मेरी जिंदगी की गलती थी, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो खानदान होते हैं ना, ये कभी एक्सेप्ट नहीं करते।
आज अगर ये दुनिया के सामने मेहदी अली काज़मी साहब, मुझे नहीं पता कि उनका क्या प्लान है, लेकिन अगर वो ज़हीर को माफ़ कर भी दें, एक्सेप्ट कर भी लें, तो ये मुमकिन ही नहीं कि वो ज़हीर को या दुआ को कभी ये बात याद ना दिलाएं। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी लव मैरिज की और ज़रा सा भी स्टेटस में फ़र्क हुआ, तो जो स्टेटस ऊपर होता है वो सारी ज़िंदगी उस लड़के को ये बताते रहते हैं, उस लड़की को बताते रहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा कारनामा किया है। और अगर लड़के का स्टेटस ऊपर है तो वो सारी जिंदगी बताता रहता है कि तुम क्या चीज थी, तुम्हारी क्या औकात थी, मैंने तुमसे शादी की, तुमने अपना घर देखा था क्या, तुमने अपना रहन सहन देखा था। ये चीजें दोनों खानदानों की तरफ से इन दिमागों में डाली जाती हैं, और फिर कुछ ही अरसे बाद आप देखते हैं कि जो मोहब्बत की खातिर पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं आपस में खुश नहीं रह पाते। बहुत सारी आपने देखा होगा और आपने सुना होगा कि मोहब्बत की शादियां कामयाब नहीं होती। मोहब्बत की शादियां इसी वजह से कामयाब नहीं होती क्योंकि जब वो मोहब्बत करते हैं तब वो दुनिया को एक तरफ कर देते हैं, अपने खूनी रिश्तों को, अपने उन अजीज लोगों को जिनके बगैर वो एक मिनट नहीं गुजार सकते, एक पल नहीं गुजार सकते। इस मोहब्बत की खातिर वो उन तमाम तर लोगों को एक तरफ कर देते हैं। लेकिन जिनके लिए आप सारी दुनिया एक तरफ कर देते हैं, फिर एक दिन आता है वही आपको एक तरफ कर देते हैं। पता है, यही वजह है कि मोहब्बत की शादियां कामयाब नहीं होती, क्योंकि जब आप मोहब्बत करते हैं, किसी से शादी करने का इरादा करते हैं, तो फिर आप पूरी दुनिया से लड़ते हैं, लेकिन जब उसकी बात बर्दाश्त करने का वक्त आता है तो फिर आप उसका एक जुमला भी बर्दाश्त नहीं करते। उसको आप उस स्टेज पर ले आते हैं कि वो आपको बुरा भला कहे और फिर बदले में आप उसको बुरा भला कहें, और यूं फिर ये रिश्ता ख़त्म हो जाता है। याद रखें, मेरी दुआ है कि अगर दुआ ज़ारा ने और ज़हीर ने आपस में सच्ची मोहब्बत करके ये शादी की है तो अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करें, और जो लोग उनको तोड़ना चाहते हैं वो कभी कामयाब ना हो। क्योंकि जब एक लड़की और एक लड़के ने पूरी दुनिया से लड़कर अपना रिश्ता जोड़ लिया है तो आप लोग क्यों तोड़ रहे हैं उनको। और अगर इन दोनों के बीच में कोई और बात है तो फिर अल्लाह जाने। लेकिन ये बात आप जहन में रखिएगा कि अगर इन दोनों ने इन फ्यूचर, अभी मुझे जहां तक खबरें मिल रही हैं कि दोनों के बीच, दोनों के दिल में ये बातें आ रही हैं कि हमने ये क्या कर दिया, हमने क्यों अपने सर पे इतनी मुसीबतें डाल ली हैं। और अगर अभी से वो ये सोच रहे हैं तो फिर वो पूरी जिंदगी साथ कैसे गुजारेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी किसी को किसी से मोहब्बत ना हो, क्योंकि ये जो मोहब्बत है ना, ये बड़ा सताती है, बड़ा रुलाती है, बड़ा जलील करती है। तो फिर ऐसी मोहब्बत से इंसान दूर ही क्यों ना रहे जिसमें आपको जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़े, और फिर जिसके लिए आप जिल्लत और रुसवाई उठाते हैं वही आपको एक दिन छोड़कर चला जाए या आपसे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा हो। तो मेरा तो आप सबको यही मशवरा है कि अपनी ज़िंदगी में अगर किसी से मोहब्बत करनी भी है तो ये सोच के करें कि वो आपके स्टेटस के बराबर हो। अपने से ऊपर वालों से कभी मोहब्बत की शादी ना करना, बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। अपना ख्याल रखना, खुश रहें, आबाद रहें। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।